जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार न्यूट्री चार और सभी को प्रणाम। और मेरा नाम नीरजा सिंह है और मैं हूँ तो बिहार से, पर रहती मैं दिल्ली में हूँ। और मैं इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था। बहुत शिद्दत थी उनके अंदर इस बिजनेस को करने की। इस बिजनेस से वो इतना ज्यादा प्यार करते थे कि इस बिजनेस के अलावा उनको कभी कुछ दिखता ही नहीं था। जब से वो इस सिस्टम में आए, इस बिजनेस से जुड़े, उनको कुछ नहीं नजर आता था, उनको सिर्फ आरसीएम नजर आता था। क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो बहुत दूर की देखते हैं। और मेरे हस्बैंड में भी एक काबिलियत थी कि वो बहुत दूर की देखते थे। उनको पता था कि ये सिस्टम कितना अच्छा है और आगे जाके मुझे सिस्टम से कितना बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा हस्बैंड बिजनेस से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगन थी उनके अंदर इस बिजनेस को करने की, बहुत जुनून था उनके अंदर इस बिजनेस को करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक घटना घट गई, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विपिन जी एक दिन हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो गया। बिल्कुल ही अंधेरा छा गया आंखों के सामने कि अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, इसके अलावा दुनिया देखी नहीं थी, बाहर निकलना नहीं हुआ कभी। क्योंकि सब कुछ हस्बैंड थे तो सब कुछ हस्बैंड ही संभालते थे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जब विपिन जी गए तो बहुत आंखों के सामने अंधेरा छाया। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में, जब सब आपका साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, उस वक्त ये आरसीएम खड़ा था मेरे साथ। ये आरसीएम की ताकत थी जो ये मेरे साथ खड़ा था। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो महिला हाउसवाइफ है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, अगर उसके साथ एक घटना घट जाती है कि उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो महिला अपना घर कैसे चलाएगी? अगर उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो कैसे चलाएगी? जाहिर सी बात है वो अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड रहेगी, अपने जानने वालों पे डिपेंड रहेगी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड की मेहनत के कारण मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड वाकई इस बिजनेस से बहुत प्यार करते थे। और सब लोगों की जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है, वैसे मेरी भी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात बताऊं, जब ये सिस्टम हमारे जीवन में आया, उस वक्त मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट टीचर थे। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे और शाम में वो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया करते थे। उस वक्त ये सिस्टम हमारे जीवन में आया, और जब ये सिस्टम हमारे जीवन में आया तो सबसे पहले जो खिलाफ खड़ी थी वो मैं ही खड़ी थी उनके, कि आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़ रहे हो। आप अच्छा भला स्कूल से कमा तो लेते हो, अच्छा भला कोचिंग सेंटर से पढ़ा के पैसे आ तो जाते हैं कि हमारा अच्छे से घर चल जाता है, तो आपको क्या जरूरत है किसी और बिजनेस में जाने की? और ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, उस वक्त तो वैसे भी इतनी समझ नहीं थी। तो उस वक्त मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट में नहीं थी और मैं उसे ये कहती थी कि आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरुआती रिजल्ट बहुत ही कमजोर रहते हैं। इस बिजनेस के शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप बिजनेस से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1-1.5 साल 2 साल आपको इस बिजनेस में कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। शुरू के 2 साल तो ये बिजनेस नौकरी से कंपैरिजन भी नहीं कर पाती। नौकरी से ये बिजनेस हार जाती है। क्यों? क्योंकि जो नौकरी करता है वो ये तो देखता है कि मुझे 31 तारीख को 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी आ रही है। लेकिन यहाँ से 31 तारीख को क्या आ रहा है? यहाँ से 31 तारीख को मुझे 31 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारी मेहनत बहुत लगती है और हमें इनकम आती हुई नहीं दिखती। यही चीज हमारे साथ हुई थी। विपिन जी को मैं देखती थी कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो इनकम नहीं आ रही है। जो उन्होंने स्कूल से पढ़ा के जो इनकम आती थी या कोचिंग सेंटर से जो पढ़ा के आती थी, उसके मुकाबले में ये इनकम बहुत ही कम थी। कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, इस तरह की इनकम आया करती थी। तो मैं तो इस बिजनेस के बहुत ही खिलाफ थी, क्योंकि घर चलाने के लिए एक महिला को पैसे तो चाहिए ना।
घर कैसे चलाएगी एक महिला? तो पैसे तो चाहिए ना। तो मैं इसलिए उनको बोलती थी आप किस बिजनेस के चक्कर में पड़े हो, और आप दोस्तों को बताते हैं, वो मना कर देते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, वो तो सबसे पहले मना करेंगे आपको। बाकी लोग तो जुड़ भी जाए लेकिन रिश्तेदार आपको सबसे पहले मना करेंगे। तो रिश्तेदारों को बताते थे, उस वक्त वो बात उनके समझ में नहीं आती थी, वो भी मना कर देते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपना हौसला नहीं खोया, लोगों की नेगेटिव बातों में कभी नहीं आए, और वो इस सिस्टम में काम करते गए और रॉयल्टी तक पहुंचे। और उसी रॉयल्टी के कारण आज मैं आप लोगों के बीच खड़ी हूँ। उसी रॉयल्टी के कारण आज मेरा घर चल रहा है, क्योंकि रॉयल्टी हर किसी को नहीं मिलती। जो यहाँ बैठे आरती में सबको पता है कि जो हमारी भारत सरकार है वो सिर्फ 3 लोगों को ही रॉयल्टी देती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को, और किसी को रॉयल्टी नहीं मिलती। और इसमें से भी उन्हीं सिंगर, उन्हीं साइंटिस्ट को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छी बुक लिखते हैं। उनकी बुक जब तक पढ़ी जाएगी तब तक उनके घर में इनकम आएगी। अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई अच्छा आविष्कार किया है, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ था, और जब तक लोगों के घर में बल्ब जलेंगे तो उनके घर में रॉयल्टी जाती रहेगी। उसी तरीके से हमारी आरसीएम जो है हमें चौथी रॉयल्टी दे रही है, और वही चौथी रॉयल्टी मुझे मिल रही है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि काम करें एक बार और पैसे आए बार बार। ऐसा कोई काम है क्या जो आप काम करें एक बार और पैसे आए बार बार? रॉयल्टी एक ऐसी चीज है कि आपके जीवन के साथ भी है। आप किसी वजह से अगर काम नहीं कर पाते हैं तो भी आपके घर में इनकम आएगी, और किसी कारणवश अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो भी आपके घर में इनकम आएगी। तो ऐसा कोई काम है यहाँ पर? तो आरसीएम के अलावा ऐसा कोई काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके घर में रॉयल्टी लेके आए या आपके जाने के बाद भी इनकम लेके आए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जैसे कि मैं सर से मैंने उस दिन मीटिंग हुई थी और मैंने इनको एक स्टोरी सुनाई थी शतरंज वाली। मैं ये स्टोरी में आपको फिर से सुनाना चाहूंगी कि एक राजा होता है और उसे शतरंज खेलने का बहुत शौक होता है। तो वो कहता है कि उस इंसान को लेके आओ जिसने ये शतरंज बनाया है। तो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं और उस इंसान को लेके आते हैं जिसने शतरंज बनाया होता है। तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ये खेल कैसे बनाया, तुमने ये गेम कैसे बनाया? तुम तो बहुत ही समझदार व्यक्ति हो जो तुमने ये गेम बनाया, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे मांगो कि तुम मुझसे क्या मांग सकते हो। तो उसने कहा कि राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो शतरंज बनाया है उसके 64 खाने हैं। उस 64 खाने पे आपको पहले खाने पे 1 चावल रखना है, दूसरे पे 2 रखना है, तीसरे पे आपको 4 रखना है, ऐसे करते करते आपको डबल रखना है। तो राजा जी कहते हैं कैसा मूर्ख व्यक्ति है। मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है जो जिसने ये शतरंज जैसा खेल बनाया, लेकिन ये तो बिल्कुल भी समझदार व्यक्ति नहीं। ये मांगने को मेरे से हीरा जवाहरात, जमीन जायदाद कुछ भी मांग सकता था, लेकिन ये मेरे से क्या मांग रहा है? सिर्फ मामूली से चावल के दाने मांग रहा है ये मेरे से। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले खाने में 1 रखे गए, दूसरे में 2 रखे गए, तीसरे में 4 रखे गए, चौथे में 8 रखे गए। डबल का सिस्टम चालू हुआ। जब डबल का सिस्टम चालू हुआ तो जो पहली लाइन की और पहली लाइन की दूसरी लाइन के 8वें खाने में पहुंचते हैं तो कुछ 100 तक पहुंचते हैं। 100, 200, 300 कुछ ऐसे ही चावल के दाने होते हैं 8वें खाने में। थोड़ा सा और नीचे पहुंचते हैं तो कुछ हजारों में पहुंचते हैं, थोड़ा सा कुछ और नीचे पहुंचते हैं तो करोड़ों में पहुंचते हैं। तो राजा को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी कि नहीं, ये आदमी मूर्ख नहीं है, ये आदमी बहुत ही दिमाग वाला आदमी है, जो इसने बहुत ही चातुर तरीके से मुझे फंसाया इसके अंदर कि कैसे मैं राजा से चावल ले सकूं। और धीरे धीरे जब और नीचे पहुंचे, जब वो चावल डबल होते गए तो वो इतने ज्यादा हो गए कि पूरी धरती पे चावल बचे ही नहीं उस इंसान को देने के लिए। तो हमारी
जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो हमारी आरसीएम कंपनी है, वो भी ऐसे ही काम करती है। आपने एक को जोड़ा, उसने दो को जोड़ा, उसने चार को जोड़ा, उसने 8 को जोड़ा, तो आपके कितने सारे हाथ हो गए काम करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हम अकेले काम करके अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ से अगर आप जुड़ते हैं तो टीम का पूरा सपोर्ट मिलता है, आपकी इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते कि 50,000 महीने के क्या, अगर अच्छे से आपने टीम बना ली तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कहीं नहीं गए यहाँ से। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं इस फील्ड से। 1 साल 2 साल काम किया, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर जो है, उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब वो इस फील्ड में आए तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब साइना नेहवाल बैडमिंटन में आई तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था। जब सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर बनी तो उनको अपने प्रोफेशन पे कितना भरोसा था, कोई बता सकता है। 100 से भी ऊपर भरोसा था उनको अपने ऊपर। अगर वही जाकिर हुसैन 2 साल तबला बजाने के बाद कहते कि मुझे इस प्रोफेशन में मजा नहीं आ रहा है, मैं तबला बजाने का काम नहीं करूंगा, मैं वायलिन सीखूंगा, तो क्या आज वो इतने महान तबला वादक बनते? नहीं बनते। अगर सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, कुछ खेल में मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, तो क्या आज उनका इतना नाम होता? नहीं होता। गीता फोगाट अगर रेसलिंग छोड़ के कहती नहीं मैं स्विमिंग करूंगी, तो क्या आज उनका इतना नाम होता? नहीं। अमिताभ बच्चन कहते नहीं मैं 3-4 साल मैंने एक्टिंग कर ली, अब मैं एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा, तो अब मैं सिंगर बन जाता हूँ, तो क्या आज वो सदी के महानायक कहलाते? नहीं कहलाते। तो वही बात हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि अगर हम 2 साल 4 साल काम करने के बाद इस फील्ड को छोड़ के जाते हैं तो कहीं और जाके हम क्या करेंगे, आप बताइए। अपने प्रोफेशन पे आपको भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जितने सभी लोगों का मैंने नाम लिया, उनको अपने प्रोफेशन पे भरोसा था, उनको खुद पे विश्वास था कि नहीं इस फील्ड में मेरा फ्यूचर है, मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सोच के देखिए पैसे कमाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हमारे पास कितने रास्ते होते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं, या तो हम बिजनेस करते हैं, या और क्या कर सकते हैं। तीसरी बची हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपको अगर नौकरी भी करनी है तो उस नौकरी करने के लिए आपको बचपन से कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना सब कुछ करने के बाद आपको एक नौकरी मिल जाती है। एक नौकरी जो 9 से 5 की आपको मिल गई, जिसमें पंच करके आपको जाना होता है, आना होता है, बॉस के इशारे पे आपको काम करना होता है, आपकी कोई अपनी मर्जी नहीं रह जाती। उसके बाद भी क्या यहाँ की सिक्योरिटी नाम की चीज है? जिस दिन किसी इंसान को नौकरी करते हुए कुछ हो जाएगा तो क्या उसके फैमिली को वो कंपनी का जीवन भर पैसा देगी? नहीं ना। तो हमारे आश्रम को दे रही है यहाँ से। ठीक है, आप अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप जब तक है बिजनेस करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे, आपको कुछ हो गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके बच्चे भी आपका बिजनेस संभाल पाएंगे? तो क्या यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी है? नहीं है। इसके बाद आती है हमारी नेटवर्क कंपनी की। नेटवर्क कंपनी में अगर हमने एक बार मेहनत कर ली, एक बार हमने टीम बना लिया, एक बार हमने सिस्टम को फॉलो कर लिया, एक बार हमने इस काम को समझ लिया, इस काम को करना कैसे है, तो एक बार आपकी टीम बन गई तो आप रहे ना रहे, आपके घर में 7 पीढ़ियों तक पैसे आते रहेंगे। बनने को हम कुछ भी बन सकते हैं, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, टीचर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, बनना भी चाहिए क्योंकि समाज की इनकी जरूरत भी है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हम इसी काम को जीवन का आखिरी काम मान के इसी काम में क्यों लगे रहते हैं? काम तो और भी है ना, ठीक है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश में जरूरत है, बनना भी चाहिए, लेकिन ये जीवन का आखिरी काम तो नहीं है ना। तो अगर आप देखिए कि आपके
कि कोई वकील है, अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, अगर वकील को कुछ हो जाता है, तो क्या उसकी पत्नी वकील की डिग्री क्या उसकी पत्नी को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। या टीचर है, तो अगर वो टीचर चले गए तो क्या उसकी पत्नी टीचर बन जाएगी उनकी जगह? नहीं बनेगी। कोई इंजीनियर है, वो चले गए दुनिया से, तो क्या उनकी पत्नी भी उनकी जगह नहीं ले सकती? डॉक्टर है, क्या उनकी पत्नी भी उनकी जगह डॉक्टर नहीं बन सकती? पर हमारे आर्ट्स में ये चीज तो है कि अगर कोई इंसान चला जाता है तो अगले दिन से ही वो पोस्ट वो फिर उसकी पत्नी को मिलती है। तो हमारे सिस्टम की सबसे जो खूबसूरत चीज है कि ये हमें हेल्थ तो दे ही रही है, हमें स्वस्थ तो कर ही रही है। जो प्रोडक्ट हमारे आरसी में इतने अच्छे हैं, वो प्रोडक्ट हम खा के वो यूज करके हम स्वस्थ रहेंगे, वो तो हमें दे ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये इनकम का भी सोर्स बता रही है कि हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे यहाँ से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या हमें ज्यादा कुछ तो नहीं करना, इसके लिए हमें सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है। जिस दुकान से हम सामान लाते हैं उस दुकान को छोड़ के हमें आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान लाना है। और हमें करना क्या है इसके लिए? कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है, अपनी संगति बदलनी है और एक दुकान बदलनी है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको दो ही चीजें करनी है। क्योंकि हमारे जीवन पर संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम शराबियों के बीच में है, कोई इंसान तो क्या सीखेगा? 2 दिन रहने के बाद, 4 दिन रहने के बाद वो शराब पीने का सीखेगा उसके साथ रह के। लेकिन हम अगर इन सिस्टम वाले लोगों के साथ रहते हैं, आरसीएम वालों के लोगों के साथ रहते हैं, या मोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हैं, तो हम खुद भी मोटिवेटेड होंगे, अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाएंगे, अपने बच्चों को भी आगे लेके जाएंगे। तो संगति का हमारे जीवन में बहुत फर्क है, इसलिए आप सोच समझ के अपनी संगति का चुनाव करिए। संगति अच्छी है तो बेशक आप आगे जाएंगे, और संगति खराब है तो आप खुद समझदार है, खुद समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए सचिन तेंदुलकर जो इतने बड़े क्रिकेटर है, और वो सचिन जब कुंबले और वो जब साथ में क्रिकेट खेलते थे, तो कुंबले को कहते थे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। तो कुंबले भी जब देखते थे कि सचिन जी इतने पॉजिटिव है, तो कुंबले भी उतने ही पॉजिटिव हो जाते थे, और कितने सारे चौके छक्के तो आराम से मार लेते थे कि सचिन जी मेरे साथ है। एक पॉजिटिव व्यक्ति जो उनको मोटिवेट करते थे वो उनके साथ है। तो संगति का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत ही परेशानियों का सामना किया। उन्होंने कभी दिन नहीं देखा, कभी रात नहीं देखी, कभी बरसात नहीं देखी। मैं उनको कितना भी मना करती थी कि आप मत जाइए, मौसम खराब है, मत जाइए बाहर, फिर भी जाते थे। उन्होंने किसी को टाइम दिया होता था तो वो घर से बाहर जाते थे, निकलते थे। और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत घर से बाहर निकलते थे। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो बाहर निकलते थे, और हमें नहीं पता था कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो जाएंगी। और अब सोच के देखिए कि एक इंसान जो 2nd फ्लोर से खुद चल के नीचे आया हो, वो उसके बारे में कोई ये कहे कि अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि मैं जब थोड़े से बीमार थे और मैं जब उनको हॉस्पिटल लेके गई, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगा हम डॉक्टर से दिखवा के घर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस घर में हमारा आखिरी दिन है। हम दोनों का ही आखिरी दिन था शायद उस घर में, क्योंकि उसके बाद उस घर में कभी जाना नहीं हुआ। क्योंकि विपिन जी जब चले गए तो मेरी भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उस घर में जाऊं। किराए का घर था, मेरे भाई वगैरह गए वहां से सामान वगैरह लेके आ गए। तो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। उनका जाना हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब उनकी बातें, बहुत सारी चीजें अब समझ में आती है। नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आती है कि वाकई में चीज है क्या। जब वो लोगों को बताते थे, घर पे कई बार हमारी मीटिंग होती थी और वो लोगों को बताते थे कि हाँ इस काम में सिक्योरिटी है, ये काम जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो यकीन मानिए ना, कोई यकीन नहीं करता था इस बात को। लोग कहते थे नहीं, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे ही उदाहरण बनना था इस चीज के लिए। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं उसका उदाहरण मैं खुद ही बनने वाली हूँ। क्योंकि मैं किचन में काम करते करते उनकी सारी बातें सुना करती थी, जो वो फोन पे बात करते थे या जो मीटिंग में किसी से बात करते थे।
तो मैं उनकी सारी बातें सुना करती थी। तो नहीं मालूम था कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उनकी मेहनत के कारण, उनकी हिम्मत के कारण, उनके जो लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया, जिसमें रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे यार तुम 2 साल से लगे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। बहुत लोगों की उन्होंने नेगेटिव बातें सुनी है, लेकिन मेरे हस्बैंड में बहुत एक जज्बा था, एक काबिलियत थी कि ऊपर कितना भी नेगेटिव बोल ले वो उतना ही पॉजिटिव बोलते थे। कभी भी नेगेटिव बात उनके दिलो दिमाग पर हावी ही नहीं हुई। तो मेरे हस्बैंड रुके नहीं, चलते रहे। मैं तो यही कहूंगी कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है। चाहे आपके घर वाले रोके, चाहे आपके बच्चे रोके, चाहे पड़ोसी रोके, कोई नहीं रोके, बिल्कुल नहीं रुकना है। क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा ना, तो इनमें से कोई आपका साथ नहीं देगा। बुरा वक्त जब आएगा तो आपका खुद का पैसा साथ देगा, आपकी खुद की इनकम साथ देगी, आपकी खुद की हिम्मत साथ देगी, बाकी आपका कोई साथ नहीं देगा। तो मेरे हस्बैंड आरसीएम से जुड़े, उन्होंने जीते जी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो आरसीएम से जुड़े। और सोच के देखिए, अगर वो आरसीएम से नहीं जुड़े होते, आज भी अगर वो एक प्राइवेट टीचर ही होते, तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी कि अब है। आज इस तरीके से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब आरसीएम की वजह से हो रहा है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि इस महीने मेरा घर तो चल गया, मैं अगले महीने अपना घर कैसे चलाऊंगी, ये चीज मुझे सोचनी नहीं पड़ती। क्योंकि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में पहले की तरह 40 से 45 हजार रुपए हर महीने आते हैं, वो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही आते हैं। पूरी कोशिश है कि मैं भी अपने हस्बैंड की तरह बन पाऊँ, उनके बिजनेस को आगे लेके जा पाऊँ। मैं भी इस बिजनेस पे आई हूँ, सीख रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप मुझे सपोर्ट करें कि मैं इस बिजनेस में और अच्छा कर पाऊँ। ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ मायने रखती है कि आपके सपने क्या है। अगर ये सपने हैं आपके, तो ये बिजनेस आपके लिए। अगर आपके सपने नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके सपने हैं वही इस बिजनेस में मेहनत करेंगे, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, वही वो इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। नहीं तो जुड़ने वाले जुड़ के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद छोड़ ही देते हैं। तो इस बिजनेस में टिके रहने के लिए, जमे रहने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत की, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये बिजनेस आपका पेशेंस लेवल चेक करता है कि आप में दम कितना है। जब आपकी टीम टूटती है तो आप उसको संभालते कैसे हैं, जब टीम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको संभालते कैसे हैं, जब कोई परेशानी आती है तो आप उसको संभालते कैसे हैं। ये सिस्टम आपको चेक करती रहती है, और जो इन सारी चीजों से बाहर निकल जाता है वही सफल होता है इस बिजनेस में। हमारी आरसीएम कंपनी बहुत पैसा देने के लिए तैयार है, बहुत बांटने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस काबिल बनना है कि हम आरसीएम कंपनी से कितने पैसे ले सकते हैं। कोई 1000 रुपए भी ले रहा है, कोई लाखों रुपए भी ले रहा है, कोई करोड़ों रुपए भी ले रहा है आरसीएम से। तो हमें, हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, हम अपने काबिलियत के अनुसार ही आरसीएम कंपनी से पैसे ले रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस से जुड़िए, और जो सिक्योरिटी आपको ये बिजनेस दे सकती है, वो सिक्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता। चाहे आप नौकरी कर लीजिए, चाहे आप अपना कोई पर्सनल बिजनेस कर लीजिए, जो सिक्योरिटी हमारी आरसीएम कंपनी, जो सिक्योरिटी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है, वो आपको कोई नहीं दे सकता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। क्योंकि सारा नजरिया हमारी सोच का है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा करेंगे, और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।